Why am I doing consistent shit posting and you should do it too? अब shit posting से आप मेरा मतलब गलत मत समझ लीजिएगा कि आप जानबूझकर गंदी वीडियोस को अपलोड करो, बल्कि मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी वीडियोस थोड़ी इमेच्योर भी हैं, यानी कि ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कोई कमी है, जिसमें आपकी स्टोरी टेलिंग में कहीं कोई कमी है, आप शायद कैमरा पर्सन उतना नहीं हो, यानी कि आप थोड़ा कैमरा साई हो और उसके कारण आपकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस को अपलोड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। और मेरे पास अभी खुद के भी 34 सब्सक्राइबर्स हैं, हालांकि थे तो 36 लेकिन अभी 34 हो गए हैं, और मैं खुद इतने कम नंबर्स के साथ आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी 12th वीडियो है और मैंने फरवरी से वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया था और मुझे भी 4 से 5 मंथ हो रहे हैं इन वीडियोस को बनाते हुए, और अभी इस चैनल पे मेरे 34 सब्सक्राइबर्स हैं। अब बहुत लोग हो सकता है डिमोटिवेट हो सकते हैं कि भाई आपके पास खुद भी 34 सब्सक्राइबर हैं, आप 4-5 मंथ से मेहनत कर रहे हो इस चैनल पर, और आप हमें क्यों बोल रहे हैं कि आपको भी अपने चैनल को क्रिएट करना चाहिए और उस पर कंटेंट को अपलोड करना चाहिए, भले ही वो थोड़े इमेच्योर हो, भले उसमें कोई कमियां हो। अब जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हो रहा है वही सेम चीज आपके भी साथ हो, यानी कि जरूरी नहीं कि आप 4-5 मंथ ऐसे स्ट्रगल ही करते रहो। हो सकता है आपको मुझसे कम टाइम लगे, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा टाइम लगे। अब आपका केस मेरे केस से बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है आपके कंटेंट पे, आपके कंटेंट की वैल्यू पे, कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कैसे आप इटरेट करते हो, कैसे आप इवॉल्व करते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट की एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि आप कितनी तेज ग्रोथ पाओगे। बट फिर भी अभी क्वेश्चन ये है कि मैं आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक पर्सनल स्पेस की तरह लगता है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे शुरुआत से चीजों को सीखने का, उसको शेयर करने का, लोगों से बात करने का थोड़ा शौक था। बट जैसे कि आप जानते हो, जब आपकी उम्र थोड़ी छोटी होती है, आप थोड़े इमेच्योर टाइप के होते हो, तो लोग आपकी बातों को उतना सुनना नहीं चाहते, आपकी बातों को लोग उतनी वैल्यू नहीं देते। अब मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल को खोल लिया, हालांकि बात यही है, बट फिर भी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बातें थोड़ी इमेच्योर हो, उसमें कोई भी खासा ऐसी वैल्यू ना हो, बट फिर भी आपको होता है कि हाँ लोग मेरी बात सुने, आप ओपिनियंस को गैदर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोगों के रिव्यूज से आप अपने आप को इंप्रूव करो, और ये चीजें मुझे नहीं मिल पा रही थी। सो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और मुझे लगता है कि ये सेम प्रॉब्लम आप में से कई लोगों के साथ होगी। सो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, आप अपना एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करो जहां पे आप अपने इंटरेस्ट की बातें कर सकें, और लोग अपने आप वहां पे आएंगे जो आपकी उन बातों में इंटरेस्टेड होंगे। सो कहीं ना कहीं आप एक मैग्नेट की तरह होगे, आपको लोगों को चेज नहीं करना पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप अपनी बातों को लोगों से शेयर कर पाओगे, कमेंट्स के थ्रू उनके ओपिनियंस को गैदर कर सकते हो, उनके रिव्यूज के थ्रू आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, और धीमे धीमे करके इन सारी चीजों के साथ साथ आपकी कई सारी स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी। लाइक आपका अपने थॉट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपकी स्टोरी टेलिंग हो गई, ये सारी चीजें इसके साथ साथ बेहतर होती जाती हैं, आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी होती जाती है, आप स्क्रिप्ट अच्छी लिख पाते हो, और कई सारी स्किल्स इसके साथ साथ आपकी इंप्रूव होती जाती हैं। और इन सारी चीजों के साथ साथ अगर आप ऐसे आदमी जिसको थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट है, थोड़ा आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, तो मुझे लगता है कि क्रिएटर लेड बिजनेसेस आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। सो कहीं ना कहीं आपका चैनल आपके लिए एक स्पेस की तरह काम कर सकता है, जहां पे आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आपके इंटरेस्ट की हैं। जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में लैंड बाय करते हो और वहां पे अपना एक स्पेस क्रिएट करते हो, उसी तरह से आप डिजिटल वर्ल्ड में अपना चैनल क्रिएट करके आप अपना एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो, और इससे ग्रो होने के हाई चांसेस होते हैं अगर आप ईमानदारी से कंटेंट को अपलोड करो, ईमानदारी से अपने कंटेंट में वैल्यू को रखो, और लोगों को फ्रॉड और फेक चीजें मत बताओ। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में अपने स्पेस को ग्रो करने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको कैपिटल लगाना पड़ता है, उसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल स्पेस को ग्रो करने के लिए आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ती है, आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, और इसकी ग्रोथ का सीक्रेट है वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करना है। सो इट्स काइंड ऑफ डिजिटल रियल एस्टेट व्हिच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज यू कैन क्रिएट, एंड क्रिएटिंग लेवरेज इज द ओनली ऑप्शन ऑफ बीइंग फ्यूचर प्रूफ। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपना एक चैनल क्रिएट करो, अपनी एक स्पेस को क्रिएट करो, और वहां पे आप वैल्यू ऐड करो। अब आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि मैं कैमरा साई हूं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी कैमरा लेके पैदा नहीं होता। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि आपकी अपब्रिंगिंग का, आपके एनवायरनमेंट का पर बहुत असर होता है, यानी कि हो सकता है कभी आपने ट्राई किया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, तो उससे आपको अपने पर एक डाउट आ गया हो, बट फिर भी इन सारी चीजों से हटकर, इन सारी चीजों से ऊपर हटकर आपको इन सारी चीजों को फेस करना होगा। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको उनको फेस करना होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। यानी कि अगर आपको अपनी साइनेस को खत्म करना है तो केवल यही ऑप्शन है कि आप कैमरा के सामने आओ, आप अपने रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करो, और ये चीजें आपकी धीमे धीमे होंगी। आप पहली वीडियो से ही उतना अच्छा नहीं बना पाओगे, ये सीधी सी बात है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको खुद को थोड़ा टाइम देना होगा इंप्रूव करने के लिए। और एग्जांपल कि आप मेरी पहली वीडियोस को देख सकते हो, हालांकि मैंने पहली और दूसरी वीडियो शायद डिलीट कर दी, वो थोड़ी ज्यादा गंदी बन गई थी, बट आप फिर भी आप मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस को देख सकते हो, आप उसको देखोगे, और आप जब मेरी आज की वीडियोस को देखोगे तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर गया हूँ, बट यही प्रोसेस है, आपको धीमे धीमे इंप्रूवमेंट्स लानी होंगी अपने अंदर, आपको धीमे धीमे चीजों को सही करना होगा जो लोग आपको समझा
समझाते हैं आपको वो समझना होगा। जो लोग रिव्यूज देते हैं कमेंट्स के थ्रू या जो आपको जनरली लोग बताते हैं आपको उनको सुनना होगा, उनको समझना होगा। सो आप धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव करते जाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जनरली जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज या रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होगा। तो इस पे मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सही लगे, कुछ लोगों को गलत लगे, बट जिस चीज ने मुझे हेल्प की मैं वो आपको शेयर करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को बताओ ही मत, यानी कि जो आपके काम की वैल्यू नहीं करते, जो आपके क्राफ्ट की वैल्यू नहीं करते, आपको उनको चीजें बतानी क्यों है, आप इसे शेयर ही मत करो। आप केवल उन्हीं को बताओ जो आपकी वैल्यू समझे, जो आपको एक्चुअली में ग्रो होता देखना चाहते हैं। और मैंने अपने इस चैनल के बारे में बहुत कम लोगों को बताया है, यानी कि वही लोगों को बताया जो मेरे बहुत खास में है, यानी जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, फैमिली में भी कुछ लोगों को ही पता है। सो आप ये सारी चीजें उन लोगों को मत बताओ जो आपके काम की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। और एक गलती जो हर बिगनर करता है, जो मैंने भी की थी और मुझे लगता है कि लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, सो उसमें मैंने भी ये गलती की थी। मैं इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि लोगों को बताता कि ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करो, आप इस पे वीडियोस को देखो। हो सकता है आपको एक बार का टेंशन तो मिल जाएगा, आपके सब्सक्राइबर्स थोड़े जल्दी से बढ़ जाएंगे, एक बार को 50-100 कुछ जो भी आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे आप उतना पहुंच जाओगे, बट उसके बाद क्या। और इससे आपकी वो रियल ऑडियंस नहीं गैदर हो रही, फिर से वही लोग आपके पास आ रहे हैं जिन्होंने हर बार को डिमोटिवेट किया या जो आपको वर्ल्ड डाउन ही करते हैं। सो उनको गैदर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो एक्चुअल आपकी ऑडियंस है, वो केवल आपके कंटेंट से गैदर होगी, आपके कंटेंट के वैल्यू से गैदर होगी। और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, आपको लोगों को भी टाइम देना होगा कि वो आपकी बातों को समझ सकें। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं, आप ग्रो कर पाएंगे या नहीं, या जो भी सारे प्रश्न होते हैं सक्सेस रिलेटेड, सो हालांकि मैंने अभी इतना अचीव तो नहीं किया, कुछ ही अभी नहीं किया, सो फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आप 100% देकर ट्राई तो करो, क्योंकि वही मैं भी कर रहा हूँ। अभी मेरे पास ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं दिख रहा, बट हाँ इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं, जिसके कारण मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, जिसके कारण मैंने बोला कि मैं कंसिस्टेंट सेट पोस्टिंग यानी कि जो इमेच्योर पोस्टिंग होती है, यानी कि जिसमें थोड़ी कमियां होती है, थोड़ी गलतियां भी होती हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको अगली वीडियो में इंप्रूव करने का ट्राई करो। सो स्टार्ट करो, क्योंकि उसके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। अब मुझे पता है कुछ लोग अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, हजार बहाने बनाएंगे, 100 प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, और हो सकता है मुझे भी यहाँ पे कुछ बोल के चले जाएं जो भी लोग ये वीडियोस को देखेंगे, बट इस वीडियो से एक्चुअल में एक भी आदमी पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट है। सो डरो मत, क्लैरिटी का वेट मत करो, क्योंकि क्लैरिटी तभी आएगी जब आप एक्शंस लोगे। लाइक इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब पूरा घना होता है तो आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता, बट जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ोगे आपको आगे के 2 कदम दिखने लगेंगे। और यही सेम चीज हर जगह होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हो, आप इवॉल्व करते जाते हो, वैसे वैसे आपका रास्ता आगे साफ होता जाता है। सो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपना चैनल क्रिएट करो, अपना स्पेस क्रिएट करो, उसमें वैल्यू ऐड करो और अपने लिए इस डिजिटल वर्ल्ड के डोर को ओपन करो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को लेकर खड़ा है। और मैं भी अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, मैं भी अभी फाइंड आउट ही कर रहा हूँ सारी चीजों को। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, और मैं आपकी जर्नी में भी जुड़ जाऊंगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखोगे, आप मेरी वीडियोस को देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ वैल्यू मिले। अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो मेरा वीडियोस बनाना वर्थ इट है। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।